नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा मंदिर मंडल अधीनस्थ लाल बाग में सफाई व्यवस्था को लेकर उद्यान विभाग हेड कैलाश पुरोहित के द्वारा तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा अनुसार व आधुनिक विकास के प्रणेता विशाल बावा साहब की प्रेरणा व दिशा निर्देश में मंदिर मंडल अधीनस्थ 12 बाग 12 बीड़े 12 गौशाला में नवाचार करवाया जाएगा, जिसके चलते लालबाग में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते आज उद्यान विभाग हेड कैलाश पुरोहित, मंदिर मंडल के सहायक अभियंता गणेश कुमावत, गौरव जोशी, सुनील वर्मा, जगदीश गुर्जर भगवान सहित मीडिया प्रमुख के ग्वाल जी मौजूद रहे। जय श्री कृष्ण। न्यूज़ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मीडिया प्रमुख के सर खास दफ्तर। आज अपन आए लाल बाग के मंदिर मंडल के उद्यान विभाग के अधीक्षक कैलाश जी पुरोहित साहब। अभी आप पहले तो मथुरा वृंदावन थे, वहाँ की सारी पहले उससे पहले उदयपुर थे। आपके जाने भी रहे, आपने नवाचार तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से और विशाल बाबा साहब के दिशा निर्देश और प्रेरणा से आपने जहाँ भी गए इस मंदिर में, मंदिर के लिए जो इनकम हो आए बढ़े, मंदिर की स्वच्छता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव जनों का रुझान अपने पुष्टि मार्ग की तरफ, पुष्टि मार्ग की हवेलियों की तरफ राग भोग श्रृंगार को लेकर रुझान बढ़ने के लिए आपने पाए आए दिन नवाचार किए, जिसके चलते उदयपुर मंदिर का भी आपने जबरदस्त विकास किया। गशियार मंदिर का भी आपने बिल्कुल नवाचार किया। उसके बाद अब कैलाश पुरोहित साहब मथुरा गए, वहाँ भी आपने मथुरा के अंदर भी ठाकुर जी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका उन्होंने नवाचार किया। अभी आपको 20 दिन हुए, आपने नाथद्वारा मंदिर मंडल का उद्यान विभाग अपने अधीनस्थ किया और आपका विजन को चलते आपने जो लाल बाग के लिए जो नवाचार प्रारंभ किया है उसके लिए, और आपके भविष्य में आने वाले वैष्णव के लिए, नगर की जनता के लिए आपका क्या विजन है? ठाकुर जी के ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक वैष्णव अपने मंदिर से अटैचमेंट हुए, लाल बाग की अपनी प्रॉपर्टी को अवलोकन करें, आपका ऐसा क्या विजन है? आप थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें। स्वागत है। पूज्य तिलकायत महाराज श्री और विशाल बाबा साहब के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से पूरा प्रयास करेंगे कि लालबाग का जो पौराणिक महत्व है, अपने यहाँ सावन भादो और झूले और इस तरह का जो पुराने समय में अपन इस लालबाग को देखते थे वो बड़ा अच्छा लगता था। वर्तमान में लालबाग का जीर्णोद्धार हुआ, नयापन दिया गया, उसके साथ पौराणिक चीज़ों को भी जोड़ते हुए और जिसका पौराणिक महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए इसको पुनर्विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सावन भादो जो पुराना था उसको वापस यथास्थिति ला रहे हैं और बाकी साफ़ सफाई हमारे जो काफ़ी टाइम से बंद थे उनको वापस चालू किया जा रहा है। और जो बिजली की व्यवस्थाएं या जो लाइटिंग थी वो साल 1.5 साल से बंद है और आज भी करीबन 80% लाइटें यहाँ की बंद है। रात को 7 बजे 6 बजे बाद ही अंधेरा हो जाता है पूरे बाग में। इसका भी एक टेंडर पिछले महीने लगाया गया था, अभी उसका कार्यादेश जारी होने वाला है। उसके बाद ये पूरा नवाचार के अंदर लाइटिंग व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। एक कैलाश भाई साहब अपने बचपन से अपन तो मंदिर से जुड़े हुए सेवा वाले भी है, अपने बाप दादा भी रहे। एक अपने पुराना जो सावन महीने के अंदर जो मेला लगता है अपने यहाँ, तो क्यों ना अपन ऐसी व्यवस्था करें कि ठाकुर जी के मेला की साल में सावन महीने के 4 मेले होते हैं, 5 हरियाली में उसको होता है। किस रीजन से अपन करोड़ों रुपए सालाना अपन सफाई के दे रहे हैं, तो साल में 4 दिन 5 दिन अगर इसको अपन जनता के लिए अगर इसको खोले, फूड कोर्ट वगैरह बाहर लग जाए, लेकिन पब्लिक के लिए अगर खोले तो इसके लिए भी अपने को कुछ सोचना चाहिए, जिससे कि आम नागरिक, हर व्यक्ति नाथद्वारा का या आसपास के ग्रामीण लोग लाल बाग आने में तो चार्ज लगता है, उससे लोग हर आदमी आके बचने की कोशिश करता है। तो साल में अपने आप अभी अधीक्षक बने विशाल बाबा साहब से और हजूर साहब थोड़ा सा निवेदन करके और अपनी मंदिर की मर्यादा परंपरा को चलते हुए, और ऐसा भी है कि शुरुआत करें तो अपने लाल बाग में सवारी आती थी नाथद्वारा से, हजूर तिलकायत महाराज से पधारते थे। तो इस तरह से आप सावन महीने के अंदर एक आध ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, आम जनता के लिए अपन इसको खोलें, उसके लिए भी थोड़ा उसके लिए भी अपने पुष्टि प्रचार के लिए लोगों को अच्छी भावनाएं जुड़ेंगी। और आप जितना प्रयास करें अपन तो लोगों के सामने कम से कम नजर तो आना चाहिए। आप कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, जो आपने कहा है उस पर महाराज श्री और विशाल बाबा साहब से निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, और अगर उन्होंने आज्ञा करेंगे और जैसा वो मार्गदर्शन देंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अपने मंदिर के 12 बाग है, 12 बीड़े है, 12 गौशाला है, तो एक लाल बाग हुआ, बाकी के बाग के लिए आपका क्या विजन रहेगा? अभी महाराज श्री की आज्ञा से भूल भुलैया जो वृंदावन बाग है वहाँ पहले भूल भुलैया अच्छी बनी हुई थी,
काफ़ी समय से रख रखाव के अभाव में वो मृतप्राय हो गई थी, उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है और उसको वापस सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले महीने भर बाद आप देखेंगे भूल भुलैया पुनः विकसित और तैयार हो जाएगी। बाकी के बागों के लिए काम चल रहा है। कई बागों में कुछ बागवान स्टाफ की कमी की वजह से कुछ दिक्कतें थी, वो भी महाराज श्री और बाबा साहब की आज्ञा से स्टाफ भी दिया गया है अब, और हर बाग में हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ से ठाकुर जी के फल सब्जी बाजार से नहीं खरीदना पड़े और अपने बाग आपूर्ति करें, ऐसी व्यवस्था के प्रयास कर रहे हैं। व्यस्तों के लिए दो शब्द अपनी मर्यादा परंपरा को लेकर पुष्टि मार्ग के ऊपर उसको। ऐसा एक प्रयास है कि अपने जितने बाग हैं वो 12 ही बागों में नाथद्वारा में आने वाला वैष्णव हर बाग में जाए और अपने बाग का प्रचार प्रसार हो और अपनी जो मर्यादित व्यवस्थाएं हैं उनका वैष्णव के को जानकारी मिले। इसके लिए भी हम सभी बागों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अपने जैसे बागों के लिए नाम है दाऊद लाल जी महाराज गौशाला की तरह से बागों के नाम भी क्यों ना, आपका जो विजन है वो थोड़ा सा हाँ, भविष्य में महाराष्ट्र से विनती करेंगे कि इन बागों के जो गांव के नाम से बाग है, जैसे पावकी बाग, ओडन बाग, इनके नामकरण भी अपने पुष्टि मार्ग की परंपरा अनुसार हो, ताकि वैष्णव का जुड़ाव इसमें और बढ़े। हाँ जी, सही बात है, जो होना भी चाहिए। दाऊद लाल जी महाराज के स्टेडियम वगैरह सब बाग को भी नाम हो जाए, नाम का नाम बिल्कुल। तो अपने पुष्टि मार्ग के वल्लभकुल परिवार का अष्ट शाखाओं के नाम पे इनका नामकरण करने का प्रयास करेंगे, अगर जैसी आज्ञा होगी वैसा प्रयास करेंगे। आपने समय दिया न्यूज़ टाइम चैनल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।